अब तक 270 भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। 270 में से 239 रिटायर हो चुके हैं और 31 लोग अभी वर्किंग में हैं। 50 लोग तो सीजीआई बन चुके हैं। 50 भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। पहले सीजीआई थे जस्टिस एच.जे. कानिया, 10वें सीजीआई थे जस्टिस के.एन. वांचू, 20वें सीजीआई थे जस्टिस सव्यसाची मुखर्जी, 30वें सीजीआई थे जस्टिस एस.पी. भरूचा, 40वें सीजीआई थे जस्टिस सथा शिवम और 50वें सीजीआई इस समय वर्किंग में है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक किसी भी सीजीआई ने जस्टिस विद इन ईयर के लिए एक सुओ मोटो पीआईएल नहीं लिया। किसी भी सीजीआई ने संविधान में दी हुई असीमित शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सभी हाईकोर्ट को यह डायरेक्शन नहीं दिया कि भारत के लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। अब तक 14 लोग अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं। पहले अटॉर्नी जनरल थे मिस्टर एमसी सीतलवाड़, 10वें अटॉर्नी जनरल थे अशोक देसाई साहब और 14वें अटॉर्नी जनरल हैं इस समय जो काम कर रहे हैं मिस्टर आर वेंकट रमणी। लेकिन दुख इस बात की है कि किसी भी अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस विद इन ईयर के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं किया। अब तक 23 भारतीय सॉलिसिटर जनरल बन चुके हैं। पहले सॉलिसिटर जनरल थे सीके दफ्तरी साहब, 10वें सॉलिसिटर जनरल थे मिलन कुमार बनर्जी साहब, 20वें सॉलिसिटर जनरल थे रोहिंटन फाली नरीमन साहब और 23वें सॉलिसिटर जनरल जो वर्किंग में इस समय है मिस्टर तुषार मेहता। लेकिन किसी भी सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से यह रिक्वेस्ट नहीं किया कि भारत के लोगों को जस्टिस विद इन ईयर मिलना चाहिए, 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। अब तक 15 भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री, 10वें हुए वीपी सिंह जी, मोदी जी 15वें भारतीय हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिले इस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं किया, न सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिले। 15 भारतीय राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 10वें के.आर. नारायणन साहब और माननीय मुर्मू जी 15वीं भारतीय हैं जो राष्ट्रपति के पद पे हैं। दुर्भाग्यवश किसी भी राष्ट्रपति ने आज तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं कहा, ऐसी व्यवस्था बनाइए कि लोगों को जस्टिस विद इन ईयर हो। यह जस्टिस विद इन ईयर कोई चंद्रमा पे जाने की वाली बात नहीं है। वैज्ञानिक तो हमारे चंद्रमा पे चले गए, मंगल पे चले गए, सूर्य पे जाने की तैयारी हो रही है, अग्नि मिसाइल बना लिए, एक से बढ़कर एक चीज बना लिए। लेकिन एक छोटी सी चीज जो आराम से हो सकती है, जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल के अंदर न्याय, उस पर न किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अब तक चर्चा किया, न किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 50 हो चुके किसी ने नहीं कहा। 15 भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, उनकी किसी की प्रायोरिटी में जस्टिस विद इन ईयर नहीं रहा। दुर्भाग्यवश जनता के टैक्स के पैसे से संविधान की शपथ लेने वाले 5000 के आसपास सांसद विधायक हैं। इन्होंने भी कभी न तो विधानसभा में कहा जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, न लोकसभा में किसी सांसद ने मांग किया जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, न राज्यसभा में किसी सांसद ने कहा जस्टिस विद इन ईयर होनी चाहिए। पुलिस चार्टर लागू हो, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, इसके लिए एक पुलिस चार्टर लागू हो, या 1861 का पुलिस एक्ट बदला जाए, नया पुलिस एक्ट बनाया जाए, एक पुलिस चार्टर लागू किया जाए। यह न तो अटॉर्नी जनरल के प्रायोरिटी में रहा, न सॉलिसिटर जनरल के प्रायोरिटी में रहा, न सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रायोरिटी में रहा, न प्राइम मिनिस्टर की किसी प्रायोरिटी में रहा, न प्रेसिडेंट की प्रायोरिटी में रहा। 1 साल के अंदर न्याय हो, 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला आए। इसके लिए एक जुडिशियल चार्टर लागू हो, पुलिस चार्टर के साथ साथ एक जुडिशियल चार्टर लागू हो, जजेस की अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए कि आपको 1 साल के अंदर फैसला करना ही करना है। यह न तो किसी सीजीआई की प्रायोरिटी में आया, न प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी में आया, न प्रेसिडेंट की प्रायोरिटी में आया, न सॉलिसिटर जनरल की प्रायोरिटी में आया, न अटॉर्नी जनरल की प्रायोरिटी में आया। जबकि ये जो भारत में इतने सारे पद बने हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, सबको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता है लोगों को न्याय देने के लिए। और जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएंगी। 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होना शुरू हो जाए, मैं कहता हूं घूसखोरी खत्म हो जाएगी।
घूसखोरी इसलिए चल रही है क्योंकि जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो रहा है, मुकदमे का फैसला 1 साल में नहीं हो रहा। घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, मिलावटखोरी, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, घटतौली, नक्काली, ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि अपराधियों को 1 साल के अंदर सजा ही नहीं मिलती है। 30 साल 40 साल मुकदमा चलता है, इसमें आधे अपराधी तो पहले खत्म हो जाते हैं, उनका मुकदमा उसके बाद में खत्म होता है। आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि मुकदमों का फैसला 1 साल में नहीं होता। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, देश विरोधी जितने भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो जासूसी होती है, चाहे गद्दारी होती है, चाहे देश के साथ मक्कारी होती है, चाहे देश विरोधी नारे होते हैं, चाहे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, चाहे वो माओवाद है, चाहे नक्सलवाद है, चाहे मिशनरियों का धर्मांतरण है, या जिहादियों का धर्मांतरण है, या रोहिंग्या घुसपैठ है, या बांग्लादेशी घुसपैठ है, या सड़क के किनारे अवैध निर्माण है, ये सब बंद हो जाएगा अगर कठोर दंड व्यवस्था हो जाए, 1 साल के अंदर लोगों को मुकदमे का फैसला होना शुरू हो जाए। लेकिन किसी की प्रायोरिटी में नहीं है, जबकि इसी काम के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सब मिलता है। 5,000 से ज्यादा सांसद विधायक हैं, वो जस्टिस विद इन ईयर पे मौन है। 5 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जस्टिस विद इन ईयर पे मौन है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस विद इन ईयर पे मौन है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विद इन ईयर पे मौन है। इतने सारे एनजीओ, इतने सारे सामाजिक संगठन, इतने सारे धार्मिक संगठन जस्टिस विद इन ईयर की बात ही नहीं कर रहे। इतने महामंडलेश्वर, इतने मौलवी, इतने पादरी, इतने सब कथावाचक, राम कथावाचक, कृष्ण कथावाचक, कोई ये नहीं कह रहा है जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए। 5 करोड़ मुकदमे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, और 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां और चकबंदी कमिश्नर के यहां चल रहे हैं। यानी टोटल 10 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन इतने मुख्यमंत्री हैं, ना कोई मुख्यमंत्री जस्टिस विद इन ईयर की बात कर रहा है, ना राज्यों के विधायक और राज्यों के मंत्री जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं, ना केंद्र के मंत्री, केंद्र के सांसद जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं, ना इतने सारे हाई कोर्ट के जजेज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ना वो जस्टिस विद इन ईयर पे सुओ मोटो लेके काम कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूं, आपने एक से बढ़कर एक फैसले दिए। 4 हफ्ते आपने सेम सेक्स मैरिज पे सुनवाई किया, 8 हफ्ते आपने आधार पे सुनवाई किया। अरे 2 हफ्ते आप जस्टिस विद इन ईयर पे सुनवाई कर लीजिए ना, केवल 2 हफ्ते। आप एक 2 जज की बेंच या 3 जज की बेंच एक बनाइए, सभी राज्यों को नोटिस जारी करिए, सारे चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करिए, सारे डीजीपी को नोटिस जारी करिए, सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नोटिस जारी करिए। हाई कोर्ट से पूछिए कि 1 साल के अंदर न्याय देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सारे चीफ सेक्रेटरी से पूछिए कि 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये जो मुकदमे चल रहे हैं चकबंदी अधिकारी के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां, इसको 1 साल में निपटाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सारे डीजीपी से पूछिए कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने और 1 महीने में जांच पूरी करने के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है। सारे डीजीपी का सजेशन ले लीजिए, सारे चीफ सेक्रेटरी का सजेशन ले लीजिए, सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का सजेशन ले लीजिए, जितने एडवोकेट जनरल हैं उनका सजेशन ले लीजिए, जितने सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल, उनका सजेशन ले लीजिए, और लेके एक कंपाइल करके एक चार्टर बनाइए और बना के सरकार के साथ बात कर लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपस में दोनों बैठे और बैठ के ये तय कर ले कि भाई हमको ये 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने के लिए ये व्यवस्था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, 1 साल में न्याय देने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अरे 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाए तो खर्च कर दीजिए। आखिर हर साल 75 लाख करोड़ का बजट है ना, इस 75 लाख करोड़ में एक बार 75,000 करोड़ खर्च कर दीजिए जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर। लोग जो तड़प रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तनाव में हैं, तारीख पे तारीख जा जाके दुखी हो चुके हैं, कम से कम उनको राहत तो मिल जाएगी। व्यापारी भारत छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो व्यापार कर रहे हैं, उनके नए बच्चे वो कर रहे हैं हमको भारत में व्यापार नहीं करना, क्योंकि यहां पे तो इतना ज्यादा इंस्पेक्टर राज है, इतना मुकदमा लंबा चलता है, इससे अच्छा हम सिंगापुर जाएंगे, दुबई जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूं, गंभीरता के साथ इस पे सोचिए, लोगों को 1 साल में न्याय देने की व्यवस्था करिए।
नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनाइए, जहां जिससे झूठ पकड़ा जा सके। झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, झूठी शिकायतों के ऊपर गंभीर दंड की व्यवस्था करिए। झूठ बोलने को गंभीर अपराध बनाइए। सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने पे गंभीर अपराध उसको बनाइए। दंड व्यवस्था कठोर होगी तो भारत की जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी। दंड व्यवस्था कठोर होगी, भारत में शांति आएगी, भारत में समृद्धि आएगी, भारत में खुशहाली आएगी। भय बिन होय न प्रीत, यह रामायण में लिखा हुआ है। सठे साठ्यम समाचरित महाभारत में लिखा हुआ है। जब तक सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, भय बिन होय न प्रीत को अपने सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, जस्टिस विद इन ईयर नहीं करेंगे, तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।